नमस्कार बच्चों। आगे के पीरियड में हमने बाल राम कथा का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है दो वरदान, उसके बारे में चर्चा की थी। वह पाठ हमारा उस पीरियड में अधूरा रह गया था, तो आज हम उस पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। आइए थोड़ी सी कहानी फिर से याद कर लें, जिसमें भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के यहाँ कैकेयी राज के यहाँ गए हैं। उस समय दशरथ अपने सभी मंत्रीगण से चर्चा विचारणा के बाद इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि राम को राजा बना दिया जाए, उन्हें युवराज का पद दे दिया जाए। इस समाचार से मंथरा को लगता है कि ये सारा कैकेयी और भरत के खिलाफ षड्यंत्र है। वो सारी बातें जाकर मंथरा जो है वह कैकेयी को बताती है। मंथरा पर फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंथरा ने कहा कि दशरथ तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन कैकेयी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं और उसे फटकार देती है, डांट देती है। लेकिन मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई। उसके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन संकट यानी आने वाला संकट दिखाई नहीं देता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आ सकता है। समझो रानी, इस तरह कैकेयी उसे भड़काती है। राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो, यानी ये सारी बातें गलत है, उसे सही समझने की भूल न करो। रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, यानी देश से ही निकाल देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। इस तरह से कैकेयी को मंथरा, उसकी दासी है, वो हर तरह से भड़काती है और उसके कान में और दिमाग में यह बात डालती है कि भरत राम का दास बन जाएगा और राम उन्हें देश से निकाल देंगे। और इस तरह भरत को दास बनने से रोकने के लिए कैकेयी से कहती है मंथरा कि कोई उपाय करो कि जिससे राम को वनवास मिल जाए और तुम्हारा भरत है वो राजगद्दी पर बैठ जाए। अब आगे देखें। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे न पड़े, यानी सोच विचार में वह डगमगा जाती है। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली, यानी कि अब उसका स्वभाव ही बदल गया। किसके कारण? मंथरा की बातों के कारण। अब मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तर्क यानी मंथरा के विचार उन्हें सच्चे सही लगने लगे। वो सोचती है कि मंथरा सही कह रही है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। अब उससे राय मांगती है कैकेयी। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। बच्चों, पहले के समय में ऐसा होता था कि राजा है वो अपनी रानियों को या फिर किसी भी और को कह देते हैं कि खुश होकर कह देते हैं कि कोई भी वरदान मांगिए। तो इसी तरह एक घटना के समय कैकेयी को राजा दशरथ ने वरदान मांगने के लिए कहा था, लेकिन उस समय कैकेयी ने कहा कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे इच्छा होगी तब मैं आपसे मांग लूँगी। अब मंथरा उस घटना को याद दिलाते हुए कहती है कैकेयी से कि आज तुम वो 2 वरदान मांग लो, इसमें भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था
यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रानीवास बुलाए या प्रतीक्षा करे? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन की ओर चली। महाराज दशरथ वहाँ आए तो उनकी ओर मत देखना, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम्हें उन्हें पिछली बात याद दिलाना और 2 वरदान मांग लेना। इस तरह से कैकेयी को मंथरा रास्ता दिखाती है। अब कैकेयी है वो मंथरा की बात मान लेती है। मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल होने नहीं दूंगी। अब तक कैकेयी को राम का राज्याभिषेक षड्यंत्र नहीं लग रहा था, लेकिन मंथरा के उकसाने पर अब वो भी इस बात को षड्यंत्र समझ रही है। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया, यानी वो जो चाहती थी वो बात पूरी हुई। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी कोप भवन की तरफ चली गई। बच्चों, यहाँ पर कोप भवन है वो राजमहल में ऐसी जगह होती है कि जब रानी गुस्से में हो या उदास हो उस समय उस कमरे में वो चली जाती हैं। मंथरा रानीवास से निकल गई। दिन भर की गहमागहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, यानी वहाँ पर जो दासियाँ होती हैं उनसे पूछा। पता चला कि वे कोप भवन में हैं। राजा दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ को लगता है कि अब तक मैंने उन्हें नहीं बताया है राम के राज्याभिषेक के बारे में, इसलिए शायद कैकेयी गुस्से में है। कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूँगा, ऐसा दशरथ को लगता है। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती नहीं रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें अभी भी नहीं मिला। अब दशरथ सोच में पड़ जाते हैं कि किस कारण से कैकेयी उदास है। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते हुए। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वरदान दें। मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे 2 वरदान दीजिए जो आपने वर्षों पहले रणभूमि में संकल्प लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी, यानी फिर से कहा, ठीक है, तुम 2 वरदान मांग लो। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। वरदान सुनकर दशरथ बहुत रोचक रह गए, यानी आश्चर्य में पड़ गए। उन पर वज्रपात सा हुआ, जैसे कोई वज्र का हथियार उनके ऊपर चलाया गया हो, ऐसा आघात उन्हें लगता है। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, यानी कुछ भी बोल न पाए। सिर चकराने लगा, वे मूर्छित हो गए, यानी बेहोश होकर गिर गए, क्योंकि यह आघात उनसे सहन नहीं हुआ। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोली,
यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। जब दशरथ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, कैकई को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कैकई मानने को तैयार नहीं है, तब अपनी बात मनवाने के लिए कैकई ने कहा, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। इस तरह से बार बार गलत बातों से धमकाया जाता है, उनके मन को दुख पहुंचाया जाता है और इसी बात को मनवाने की कोशिश की जाती है कि राम के बदले भरत को ही राजगद्दी मिले। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेशुद्ध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। अब कैकई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बार बार दशरथ राजा के समझाने पर वो टस से मस नहीं होती और अपने उन 2 वरदानों के ऊपर वो अड़ी रहती है, राम का वनगमन और भरत का राज्याभिषेक। इस तरह कैकई ने भूतकाल में लिए हुए 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे।